ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 72वां अध्याय। भीमसेन के हाथ से जरासंध का वध वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक समय श्री कृष्ण जी सभा में बैठे थे, जिनमें मुनीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बंधुगण, आचार्य और कुल के वृद्धजन और जाति के संबंधी बंधु बांधव शोभायमान हो रहे थे। उसी समय अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने आकर इन सबको सुनते हुए एक भक्त हितकारी भगवत श्री कृष्णचंद्र से कहा, हे कृष्ण, हे भक्त वत्सल, हे समर्थ, आपकी कृपा से अब तक मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, किसी ने भी बाधा नहीं पड़ी। अतः मेरा यह विचार हो रहा है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, क्योंकि मैंने सुना है यह यज्ञ सब यज्ञों का राजा है। इसमें मैं इस पवित्र कार्य को करके उसमें अपनी पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे विचार से आपसे बढ़कर कोई पवित्र नहीं है। अतः आप मेरे इस कार्य को भी पूर्ण कराइए। मैं समझता हूँ जो पुरुष आपके अमंगल हरण चरण कमलों का पूजन एवं सेवन करते हैं, जो पवित्र होकर ध्यान और वाणी द्वारा आपका नाम लेते हैं, हे कमलनाथ, वे पुरुष संसार बंधन से आवागमन से छूट जाते हैं। तथा जो मनोरथों की पूर्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं, उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। किंतु चाहे कोई कैसा ही चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, यदि वो अपनी भक्ति नहीं करता तो मानो उसका सब धर्म कर्म जन्म लेना ही व्यर्थ ही है। इस कारण हे देव, इस संसार में आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव को देख, हे समर्थ, कितने ही कुरु और सृजयवंशी लोग को जो कि कर्माधिक को प्रधान मानकर अपनी भक्ति को उत्तम नहीं समझते, मन का ज्ञान दूर करने को जो आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उन दोनों ही स्थिति पृथक पृथक होती है, क्योंकि आप ही सबकी आत्मा, समदर्शी, आत्मसुख और अनुभव रूप ब्रह्म है। आपको अपना और वीराना कोई नहीं है। जैसे जो कल्प वृक्ष का सेवन करता है, फल उसी को ही प्राप्त होता है, वैसे ही जो आपका सेवन करते हैं, आप उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। जो जैसी सेवा करता है उसे आप वैसा ही फल देते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। श्री भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, हे शत्रुनाशक, तुमने यह बड़ा ही उत्तम निश्चय किया है, क्योंकि इस यज्ञ करने से सब लोगों में तुम्हारी मंगल रूप कीर्ति फैलेगी। हे समर्थ राजा युधिष्ठिर, यह संपूर्ण यज्ञों के राजा सूर्य यज्ञ को तुमने करना विचारा है। यह ऋषिश्वर और पितृ तथा देवता, सुहृद और हमें और समस्त प्राणियों को प्यारा है। संपूर्ण राजाओं को जीत संपूर्ण पृथ्वी को वश में कर यह काम करके तुम ये सब क्यों करो। हे राजा युधिष्ठिर, यह तुम्हारे भाई लोगों का पालन करके देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, और दूसरे मैं भी इनको अजितेंद्रिय पुरुष कभी वश में नहीं कर सकते। तुम्हारी जितेंद्रियता से तुम्हारे वश में हूँ, इसलिए तुम्हारा ये यज्ञ शीघ्र पूर्ण हो। मेरे आश्रय वाले पुरुषों को लोक में तेज, वैभव, सेना से कोई देवता का भी पराभव नहीं कर सकते, तो अन्य राजा क्या कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कृष्णचंद्र के वचन सुन प्रसन्नता से प्रफुल्लित बदन राजा युधिष्ठिर ने भगवान के तेज से बढ़े हुए अपने भ्राताओं को दिशाओं को जीतने के लिए भेजा। सुजय देश के राजाओं को साथ लेकर दक्षिण के राजाओं को जीतने के लिए सहदेव को आज्ञा दी। हे परीक्षित, सहदेव, अर्जुन, नकुल, भीमसेन ने संपूर्ण दिशा के राजाओं को बलपूर्वक जीत यज्ञ करने की इच्छा वाले अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को बहुत सा द्रव्य ला कर दिया, परंतु पूर्व दिशा के राजा जरासंध जीतने में नहीं आया। इस बात को सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए। तब उद्धव जी ने कृष्णचंद्र जी को जो उपाय बतलाया था, वह यत्न श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार काम बनेगा। युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। तब तो भीमसेन, अर्जुन, कृष्णचंद्र ये तीनों ब्राह्मण का रूप धारण कर जहाँ बृहद्रथ का पुत्र जरासंध गिरिवज्र नामक अपने किले में रहता था, वहाँ गए। ब्राह्मण का भेष धारण किए इन क्षत्रियों ने भिक्षुकों के आने के समय ब्रह्मभक्ष गृहस्थ के घर में स्थित राजा जरासंध को भिक्षा की प्रार्थना की। हे राजा जरासंध, तुम बहुत दूर से तुम्हारे अतिथि होकर आए हैं, सो तुम जानो, हम जिस वस्तु को चाहते हैं वह वस्तु हमको दो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। यह वस्तु हम मांगते हैं। इस प्रकार नाम लेकर क्यों नहीं कहते? इसका उत्तर यह है, यदि नाम लेकर हमने पुत्र मांगा तो आपसे पुत्र कब दिया जाएगा? मुकुट आदि आभूषण मांगे तो वह भी हमारे जैसे भिखारी तो आप कैसे दे दोगे?
तथा रत्न जड़ित गहने पुत्रादिकों के योग्य हैं, तो उसे दूसरे को कैसे दिए जाएंगे? हे जरासंध, यदि ऐसे कहें तो इसका उत्तर यह है कि सहनशील पुरुष क्या नहीं सहन कर सकते हैं। देवताओं की कौन सी वस्तु देने के योग्य नहीं है? समदर्शियों का दूसरा शत्रु ही कौन है? इसलिए नाम लेने से क्या प्रयोजन? जो मांगता हूँ सो दीजिए। साधुओं के मानने योग्य नित्य यश को जो पुरुष अनित्य देह से समर्थ होकर नहीं करे, वो पुरुष निंदा और सोचने योग्य है। राजा हरिश्चंद्र तथा रंती देव तथा मुदगल ऋषि, राजा शिवी तथा बलि, बाधिक और कपोत पक्षी बहुत महात्मा अनिन्य देह से ध्रुव यश को प्राप्त हुए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परीक्षित श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर जरासंध मन ही मन विचारने लगा, ये तो अच्छे ब्राह्मण मिले जो गुप्त रीति से ही अपनी मनवांछित बातें पूर्ण करा लेना चाहते हैं। ऐसे नीच विचार के याचक को हमने आज पहल देखे हैं। अच्छा, ऐसे ब्राह्मण से तो हमारा तब पाला पड़ा था जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। उसमें भी ऐसे ब्राह्मण ने द्रौपदी को प्राप्त किया था, परंतु ब्राह्मण का वेश बड़ा कठिन होता है। ऐसा विचार कर वह आगे कुछ न बोला एवं उसके निकट तीनों को प्रणाम कर अत्यंत आदर से अपने घर में लिवा ले गया। फिर वह इन्हें श्री कृष्ण आदि को अपने राज सिंहासन पर बिठाकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और इनकी ओर देखकर विचार करके बोला, हे महाराज, इतनी बात सुनते ही श्री कृष्णचंद्र ने कहा, राजन, वास्तव में दान का प्रभाव महान है। जब राजा हरिश्चंद्र के देश में अकाल पड़ा, अन्न बिना सब लोग मरने लगे, तब राजा ने अपना सर्वस्व बेच कर सबको खिलाया। वह जब देश नगर सारा धन चला गया, तब राजा निर्धन हो गया। तब वो एक दिन संध्या के समय अपने कुटुंब से भूखा बैठा था। इतने ही में विश्वामित्र ने आकर कहा, महाराज, इतने बड़े सत्यवादी धर्मात्मा हो, तो मुझको धन दो, मैं तुम्हें कन्या दान का फल दूंगा। जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा, तब राजा हरिश्चंद्र के घर में जो कुछ था उसने सब उसके सामने ला उपस्थित कर दिया। इस प्रकार धन जन गंवा निर्धन और निर्जन हो स्त्री पुत्र सहित आकर ऋषि के सामने खड़े हो गए। ऋषि ने कहा, हे धर्ममूर्ति, इतने धन से मेरा काम न चलेगा। अब मैं किसके पास जाकर मांगूं? मुझे तो संसार में तुझसे अधिक धनवान धर्मात्मा को दिखलाई नहीं पड़ता। एक श्रपच नामक चंडाल माया पात्र है, कहो तो उससे जाकर धन मांगूं। पर उसमें भी लाज आती है कि ऐसे दानी राजा से याचना कर लेने के पश्चात फिर उससे क्या मांगूं। हे महाराज, इतनी बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के साथ लेकर उस चंडाल के घर गए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भाई, हमें 1 वर्ष के लिए धरोहर रख लो और इन महात्मा का मनोरथ पूरा करो। तब यह श्रपच बोला, कैसे टहल हमारी करिहो, राजा तमस मनते हरिहो, तुम नृप महातेज बलहारी, नीच टहल है खरी हमारी। हे महाराज, हमारे यहाँ तो यही काम है कि शमशान में जाकर चौकी पहरा देवें, जो मुर्दे आवें उनसे कर वसूले और अपने घर पर रखवाली करें। यदि तुमसे यह हो सके तो मैं तुम्हें रुपए दूं और तुम्हें बंद कर लूं। इस पर राजा ने कहा, अच्छा, 1 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम इन्हें रुपए दे दो। हे महाराज, इतना वचन राजा के मुंह से निकलते ही श्रीपत ने विश्वामित्र को रुपए गिन दिए। वह रुपए ले अपने घर चले गए। राजा वहां रहकर उसकी सेवा करने लगा। कितने ही दिन पीछे राजा का पुत्र रोहिताक्ष कालवश होकर मर गया। तब उस मृत बालक के शव को लेकर रानी मरघट पर आई। जो ही चिता बनकर अग्नि संस्कार करने लगी, तो ही राजा ने कहा, पहले मरघट का कर दे दो, फिर शव को संस्कार करना। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास कर देने के लिए तो 1 कौड़ी नहीं है, अब तुम्हें क्या दूं? हाँ, मेरे बदन पर यह चीर वस्त्र पड़ा है, यह तो यही दे, कहो तो यही दे दूं। राजा ने कहा, इसमें मेरा वश नहीं है, मैं स्वामी का कार्य पर खड़ा हूँ। यदि स्वामी का कार्य न करूं तो मेरा सब सत चला जाएगा। हे महाराज, इस बात को सुनते रानी ने चीर उतारने जो ही आंचल का हाथ डाला, त्यों ही तीनों लोग कांप उठे। भगवान ने राजा रानी को सत्य देखकर पहले तो विमान भेज दिया, फिर पीछे से आकर उन तीनों का उद्धार किया। हे महाराज, विधाता ने रोहिताक्ष को जिला राजा रानी को विमान पर बैठा बैकुंठ जाने की आज्ञा दी। तब राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे दीनबंधो, हे पतित पावन, हे दीन दयालो, हे श्रपत, के बिना बैकुंठ धाम में कैसे जा सकता हूँ। तब राजा ने ऐसे वचन सुन इस विचार को समझ
श्री भक्त हितकारी दयासागर भगवान ने सरपंच को भी राजा रानी राजकुमार के साथ बैकुंठ को भेज दिया। सो हरिश्चंद्र अमर पद पायो, युगानुयुग यह यश चली आयो। इस प्रकार राजा रंती देव 48 दिन तक बिना जल के ही रहे। जब जल पीने बैठे तो उसी समय एक प्यासा आ गया। उन्होंने वह जल स्वयं न पीकर उस प्यासे को पिला दिया। उस जलदान से मुक्ति प्राप्त की। फिर राजा बलि ने दान किया तो पाताल के राज्य पाया और पृथ्वी मंडल पर आज तक उनका यश शोभायमान है। चलिए, उद्यालक मुनि छठे महीने अन्न खाते थे। एक समय जैसे ही खाने बैठे उनके सामने अतिथि यहाँ पहुँचा। उन्होंने अपना भोजन स्वयं न खाकर उस अतिथि को खिला दिया और स्वयं भूखे पड़े पड़े मर गए। निदान अन्नदान करने से वे विमान में बैठकर बैकुंठ गए। वेद पुराण उनके यश के साक्षी हैं। फिर एक समय देवताओं के साथ लेकर राजा इंद्र के पास दधीचि ने कहा, महाराज, अब हम वृत्रासुर के हाथ से नहीं बच सकते। यदि आप अपनी अस्थि हमें दीजिए तो उसके हाथ से बचे, नहीं तो बचना कठिन है, क्योंकि यह आपके हाड़ से आयुध के बिना और किसी प्रकार न मारा जाएगा। हे महाराज, इतनी बात सुनते दधीचि ने अपना शरीर एक गाय से चटवाकर अपने जांघ की हड्डी को निकाल कर दे दिया। तब उस हड्डी को लेकर देवताओं ने वज्र बनाया और दधीचि का प्राण गंवाकर बैकुंठ धाम पाया। ऐसे दाता भय अपार, तिनको यश गावत संसार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा, हे महाराज, इनके अतिरिक्त आगे और धर्म के धर्मात्मा दानी राजा हो गए हैं। जैसे अब इस समय तुम हो, जिस प्रकार मनुष्य के ने याचकों की अभिलाषा पूर्ण की, उसी प्रकार तुम भी हमारी आशा को पूर्ण करो। याचक कहाँ न मांगई, दाता कहाँ न दे। गृह सुत सुंदरी लोभ बिन, नरसिर दे यश ले। हे महाराज, इतना वचन प्रभु के मुख से निकलते ही जरासंध बोला, निश्चय ही याचक को दाता की पीर नहीं होती, तो भी दानी धीर धरकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, चाहे सुख हो या दुख। देखो ना, भगवान विष्णु ने कपट कर विमान रूप धारण कर राजा बलि के पास 3 पग पृथ्वी मांग उन्हें रंक बना दिया। यद्यपि शुक्र ने बलि को पहले ही सावधान कर दिया था, तथापि राजा ने अपना प्रण न छोड़ा। देह समेत मही तीन दई, ताकि जग में कीर्ति भई। याचक विष्णु कहा यश लीनो, सर्वसुलय तो हठ कीनो। हे ब्राह्मण, अब अपनी बात कहो, क्या चाहते हो, जो मांगते हो तो मैं दूंगा। यह मैं मिथ्या नहीं कहता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हम क्षत्रिय हैं, वासुदेव हमारा नाम है। तुम हमें भांति भांति जानते हो। ये दोनों अर्जुन और भीम हमारे फुफेरे भाई हैं। ये युद्ध करने तुम्हारे पास आए हैं, इनसे द्वंद्व युद्ध कीजिए। हम यही तुमसे मांगने आए हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। हे महाराज, इतनी बात किशचंद के मुँह से सुनकर जरासंध हंसकर बोला, मैं तुमसे क्या लड़ूं? तुम मेरे सामने भाग चुके हो। और अर्जुन से क्या लड़ूं, क्योंकि ये विदर्भ देश में गया था तो वहाँ एक स्त्री के वेश में रहा। हाँ, यदि कहो तो भीमसेन से लड़ सकता हूँ, यह मेरे समान का है, इसे लड़ने में मुझे कुछ लज्जा नहीं है। किंतु पहले तुम सब भोजन करो, पाछे मल अखाड़ी लरो। भोजन द्रे निप बाहर आयो, भीमसेन तह बोल उठायो। अपनी गदा ताहि तिन दई, गदा दूसरी आपुन लई। जहाँ सभा मंडप बंधयो, बैठ हो जाय मुरार। जरासंध और भीम तहाँ भये ठाड़ एक बार। टोपी शीस काछनी कछे, बने रूप दौन के आछे। हे महाराज, जिस दिन दोनों वीर अखाड़े में खम्भ ठोककर गदा तान भाजा पलटे, झुककर सम्मुख आए, उस समय ऐसा जान पड़ा मानो 2 मतंग मतवाले उठा धाए। तब आते ही जरासंध ने भीमसेन से कहा, पहले तू गदा चला, क्योंकि तू ब्राह्मण का वेश धारण कर राजद्वार में आया था, इसलिए मैं पहले प्रहार न करूँगा। तब यह सुन भीमसेन ने कहा, राजन, हमसे तुमसे धर्म युद्ध है, इसमें ज्ञान नहीं चाहिए, इसका जी चाहे सो पहले अस्त्र चलावे। हे महाराज,
इस प्रकार दोनों वीर ने परस्पर बातें कर एक साथ ही गदा चलाने और युद्ध करने लगे। ताकत धाते अपनी अपनी चोटे कर बाई और दहनी, अंग बचाए उछरी पग धरे झपट ही गदा गदा सोलरे, खट खट चोट गदा पटकारी लागत शब्द कुलाहल भारी। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, हे महाराज, इस प्रकार दोनों बलि दिन भर तो धर्म युद्ध करते रहे और संध्या के समय पर जाकर एक साथ भोजन विश्राम करके सोते रहे। इस प्रकार नित्य वे लड़ते और साथ ही रहते। लड़ते लड़ते 27 दिन व्यतीत हो गए। तब एक दिन उन दोनों ने लड़ने के समय कृष्णचंद्र जी के मन ही मन विचारा कि यह ऐसे न मारा जाएगा, क्योंकि यह जन्मा था। उस समय जरा राक्षसी ने इसे पाकर जरासंध के मुंह और नाक मूंद दिया था, जिससे इसकी दोनों फांकें मिल गई थी। तब यह समाचार उसके पिता राजा बृहद्रथ को मिला तो वह ज्योतिषियों को बुलाकर कहा, हे पंडितों, इस लड़के का क्या नाम होगा? यह कैसा होगा, हमें बतलाइए। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, इसका नाम जरासंध होगा, क्योंकि यह बड़ा प्रतापी अजय अमर है। जब तक इसकी संधि नहीं फटेगी तब तक किसी से न मरेगा। इतना कह ज्योतिषी विदा चले गए। हे महाराज, यह बात कृष्णचंद्र जी ने मन ही मन सोचकर अपना बल देकर भीमसेन से तिनका चीर कर संकेत द्वारा बदला दिया कि इसी भांति चीर डालो। तब तो मारने वालों में श्रेष्ठ महाबलवान भीमसेन ने कृष्णचंद्र का संकेत को जान बैरी जरासंध को पांव पकड़कर पृथ्वी को पटक दिया। फिर जैसे कोई बड़ा हाथी वृक्ष की शाखा को पकड़कर चीर डालता है, उसी प्रकार उसने पांव से उसे एक पांव को दबाकर दूसरे पांव को भुजाओं को पकड़कर गुदा के बीच से चीर डाला। फिर तो इसके जरासंध के पंख, जंघा, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, प्रत्येक अवयव को महाबली भीमसेन ने 2-2 टुकड़े कर डाले। सारी प्रजा ने आकर देखा। इस प्रकार जब वह मगध नरेश मारा गया तब बड़ा हाहाकार होने लगा। तब श्री कृष्ण और अर्जुन का आलिंगन करके उनकी पूजा करने लगे। तब अप्रमेय स्वरूप समर्थ सब प्राणियों का पालन करने वाले भगवान कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध देश का राज्य तिलक दिया। जो 20,800 राजाओं को जरासंध ने बंदी बनाया था, उसे उन्हें भी बंदी खाने से छुड़वाया। इस प्रकार 72वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।